राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा नाम मात्र लेने से कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। राधा रानी का नाम मात्र लेने से जीवन की समस्त बाधाएं शांत हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। राधा रानी का नाम सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। यदि राधा रानी को आप श्रद्धा से पुकारेंगे तो आप देखेंगे कि आप अनुभव करेंगे कि राधा रानी हमारे संकटों को हरने वाली, हम समस्त बाधाओं को दूर करने वाली, उनके मंत्र नाम जाप से ही आपके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक बार मात्र नाम लेने से, राधा बोलने से कृष्ण दौड़े चले आते हैं। तो उन राधा रानी की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए राधा अष्टमी पर राधा की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे सुनने मात्र से आपके जीवन की बड़ी बड़ी बात होंगी समाप्त। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देश भर में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। ये पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी और उनकी दिव्य शक्ति माने जाने वाली राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये माना जाता है कि राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की आराधना अधूरी रहती है। इस दिन भक्त व्रत रख के मंदिरों में जाते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके प्रेम और समर्पण की कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा अष्टमी वाले दिन कथा मात्र श्रवण करने से यानी कि सुनने से जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जानते हैं कि पंचांग यानी कि पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व इस वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण और राधा रानी के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार, जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। ब्रजभूमि में बरसाना गांव में राजा वृषभानु और माता कीर्ति के घर राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। यह दिन भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति श्री कृष्ण की कृपा स्वयं प्राप्त की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को धन सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर बरसाना, वृंदावन और मथुरा में इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और राधा रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। राधा अष्टमी का व्रत कथा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल राधा रानी के जन्म की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति की गहराई को भी उजागर करती है। ब्रह्मदेव पुराण के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान शिव से राधा रानी के जन्म और महिमा के बारे में जानने की इच्छा जताई। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, श्री राधा रानी कौन है? क्या वे माता लक्ष्मी, स्वयं सरस्वती या वैष्णवी हैं? शक्ति, उनकी पूजा और भक्ति का विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, श्री राधा जी तो केवल एक लक्ष्मी हैं, न सरस्वती न ही मात्र वैष्णवी शक्ति हैं। वे श्री कृष्ण की परम शक्ति, उनकी प्रिय सखी और अनंत भक्त हैं। उनकी महिमा का वर्णन अनंत मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैं तुम्हें अनेक जन्मों की कथा सुनाता हूँ। शिव जी ने बताया कि विश्ववाहनपुरी के राजा विश्ववाहन बड़े दानी, धर्मात्मा और कृष्ण के परम भक्त थे।
उनकी पत्नी कीर्ति की महालक्ष्मी के समान सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थी। वे दोनों कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार राजा वृषभानु यमुना तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक विशाल कमल पुष्प पर लेटी हुई एक सुंदर कन्या को देखा, जो कि दिव्य क्रांति से भरपूर थी। वृषभानु ने उस कन्या को अपने घर ले आए, किंतु वह अपनी आंखें नहीं खोल रही। कीर्ति और वृषभानु ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम राधा रखा। कहा जाता है कि राधा रानी जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण को देखना चाहती थी, इसीलिए लाख कोशिश के बावजूद भी उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से नहीं हुई। जब बाल अवस्था में श्री कृष्ण उनके घर आए, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते हैं। एक बार राधा जी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। इस बीच श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ उधन के विहार करने लगे। जब राधा वापस लौटी और यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने विरजा को अपमानित किया और श्राप दे दिया, जिस कारण विरजा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। कृष्ण के मित्र सुदामा को राधा जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बदले में राधा जी ने सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके कारण सुदामा शंखचूड़ दानव के रूप में जन्मे। इस श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। ये राधा रानी की कथा हमें प्रेम समर्पण के बारे में सिखाती है। यदि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, तो आप राधा अष्टमी पर आप राधा रानी को बांसुरी अर्पित करनी चाहिए, जिससे प्रेम बढ़ता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, पति पत्नी में डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो आप राधा अष्टमी के दिन आपको राधा कृष्ण की एक फोटो अपने बेडरूम में पूरब या उत्तर की दीवार पर अवश्य लगानी चाहिए। जिस तरह राधा रानी का प्रेम है, इसी तरह आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। श्री राधे राधे।